मॉर्निंग बच्चों, कल हमने अपना पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था। वहाँ मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़। आज भी हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी आपको समझाऊंगी कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैंने लिखा है लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स। अगर 1 एंड 2 आर द ज़ीरोज़ हैं तो x माइनस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स। एक तो आपको ये थोड़ा समझना है, और दूसरा अगर अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू माइनस बी बाय ए। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज c बाय a इज इक्वल टू c क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म, एंड a इज़ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें आपको लर्न करनी है। मीन्स सम ऑफ द ज़ीरोज़ माइनस b बाय a एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज c बाय a, और ये इनके इक्वल है। तो इसी से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले प्रॉब्लम ली है 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2s प्लस रूट 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इसके हमें क्या निकालने हैं? फाइंड्स ज़ीरोज़ एंड find the relation between zeros and coefficient and their coefficients। ठीक है, ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं हमें, और जिसके ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था, सबसे पहले मैं एफ एक्स जो है उसको इक्वल टू ज़ीरो करूँगी। 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2s प्लस रूट 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब मेरे को इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 2 रूट 2 हो और ऐड करने पर हमें ये आए। तो वो हमारे दो नंबर क्या होंगे? 2s स्क्वायर। तो वो दो नंबर हमारे क्या लिए हैं मैंने? वो दो नंबर मैंने लिए हैं, एक तो लिया है 2 रूट 2 और दूसरा लिया है 1। नहीं, ये नहीं लिए, हमने एक लिया है 2 रूट 2 और दूसरा 1 लिया है। ठीक है, तो इसको क्या करके लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे माइनस s माइनस 2 रूट 2s प्लस रूट 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। देखो इन दोनों को, यहाँ 1 है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 रूट 2। ठीक है, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा यही आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद इन दोनों में दिस इम्प्लाइज, इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे? s कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2s माइनस 1। इसमें से माइनस रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा 2s माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस का माइनस बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज जो ब्रैकेट सेम होते हैं उनको एक बार लिखते हैं, और जो रिमेनिंग है s माइनस रूट 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो 2s माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज s इज़ इक्वल टू 1/2, और s माइनस रूट 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज s इज़ इक्वल टू रूट 2। ये दो हमारे क्या आ गए? ये दो हमारे क्या हैं? ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, अब हमको रिलेशन निकालना है। मैंने आपको बताया था सम ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस, लेट अस टेक दिस इज एस अल्फ़ा एंड दिस इज बीटा। सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होगा? 1/2 प्लस रूट 2, दैट इज़ 1 प्लस 2 रूट 2/2। ये किसके इक्वल है? आप इक्वेशन में देखेंगे, आप इक्वेशन में देखें 1 प्लस रूट 2 किसके इक्वल है? इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। ये हमारा लिखा है 2 रूट 2। 1 प्लस 2 रूट 2 किसके इक्वल है? माइनस के, माइनस b अपॉन a। 2 क्या है? a। तो b क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s, यहाँ s है तो हम s ले लेते हैं थोड़ा सा, इससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ s और ये कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ये कोफिशिएंट का s का क्या है, माइनस बी आप देखिए ये है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर दैट इज़ 2। तो ये रिलेशन हो गया। अब हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ भी निकालते हैं। अल्फ़ा बीटा इज़ क्या होगा, 1/2 इंटू √2 दैट इज़ √2/2। √2 क्या है, कांस्टेंट टर्म। देखिए हमारी इक्वेशन में √2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो c/a दैट इज़ इक्वल टू, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख दे रही हूँ, कांस्टेंट टर्म है हमारी, ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ क्या है हमारा, ये s स्क्वायर। इज़ इट क्लियर? तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला है, सबसे पहले मैंने इसके ज़ीरोज़ निकाले हैं। देखिए ज़ीरोज़ रखे, ये ज़ीरोज़ निकाले हैं मैंने सारे इसके, ऐसे इक्वेशन स्प्लिट करके ज़ीरोज़ निकाले हैं। एक ज़ीरोज़ को अल्फ़ा लिया है, दूसरे को मैंने बीटा लिया है। फिर सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकाला है, तो जब आप सम करेंगे तो ये आएगा, आप ये देखेंगे 1 + √2 क्या इक्वेशन में -b है, क्योंकि मैंने आपको कल स्टैंडर्ड बताई थी, क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax² + bx + c। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, यहाँ s है तो s का कोफिशिएंट -b/, ये कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन s स्क्वायर। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ निकालेंगे तो ये c/a आएगा, ये कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो मैंने इस वाले क्वेश्चन में आपको पूरा ज़ीरोज़ करके बताया है और रिलेशन बताया। अब बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं उनमें मैं आपको ज़ीरोज़ निकालना बताऊंगी, और रिलेशन में आपको वो ही करना है जैसे ये मैंने आपको कराया है। ठीक है, मैं इसमें आपको ज़ीरोज़ बता देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम क्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 2 ऐसे लेते हैं जो आपके PYQB हों, y² + 3√5/2y - 5 = fx। नहीं भैया मत लाना। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं ठीक है, सबसे पहले हम इसी को 0 के इक्वल पुट करेंगे, और मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था, अगर फ्रैक्शन में इस तरह से दे रखा होता है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हम इसका एलसीएम लूँगी तो ये हो जाएगा 2y² + 3√5y - 10 = 0। अब ये थोड़ा सिंपल हो गई है, नहीं तो आप क्या करते हैं फिर इसको फ्रैक्शन में करते हैं तो दिक्कत। जब भी फ्रैक्शन में आए आप एलसीएम लीजिए, और एलसीएम जब आप लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो नीचे वाला 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको स्प्लिट करना है, वही 2 नंबर चाहिए हमें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 2y², इसको करके लिख सकते हैं 4√5y - √5y - 10 = 0। इनको करेंगे, ये √5 का मतलब होता है 1 बाहर है, 1√5 4 - 1 3 3√5 आ गया ऐड करने, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, √5 × √5 5 5 4 = 20, 2 × -10 -20, तो यही आया। ठीक है, अब आप कॉमन ले लीजिए, इसमें से 2y कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y + 2√5 - √5 y + 2√5 = 0। तो y + 2√5 और 2y - √5 = 0। जब आप करेंगे तो दिस सिंप्लाइज y, एक इसमें से आ जाएगा -2√5 और दूसरा आ जाएगा √5/2। ये हमारे दोनों ज़ीरोज़ हैं, ये हमारा आंसर है। अगर आपको उसका रिलेशन निकालना है तो वो इनका सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकाल लो, वो -b/a के इक्वल आएगा। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ निकाल लो, वो c/a के इक्वल आएगा, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस में किया है। ठीक है, चलिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। x² + 1 - x a² + 1 दिस = fx। तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ भी हमें क्या करना है, फाइंड ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो मैं पहले लिखती हूँ ax² + 1 - x a² + 1 = 0। आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखनी है जो मैंने बताया था, जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने सॉल्व करना है तो उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे ax² + bx + c, इस फॉर्म में। पहले x² आए, फिर x आए और फिर कांस्टेंट टर्म आए। तो इसीलिए ये इस तरह से नहीं है, तो मैं पहले से ओपन कर लूँगी। दिस इम्प्लाइज
ax square plus a minus x a square minus x is equal to 0. This implies ax square minus a square plus 1x प्लस a इज इक्वल टू 0. अभी आप देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई टर्म x कॉन्स्टेंट टर्म इस फॉर्म में लानी है सबसे पहले सॉल्व करने से पहले. इससे पहले जो मैंने प्रॉब्लम्स कराई थी उसमें सारी इसी फॉर्म में थी. ये इन्होंने नहीं दे रखी थी तो मैंने पहले इसे सॉल्व करा और उस फॉर्म में लेकर आई. अब मुझे इसे स्प्लिट करके फाइंड आउट करना है. तो मैं इसको कैसे करूँगी, ए एक्स स्क्वायर करूँगी ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0. इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर और जब इनको ऐड करूँगी तो आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 1. अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, ए एक्स कॉमन ले लिया मैंने तो एक्स माइनस ए माइनस 1 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज दो ब्रैकेट सेम, ये और ये ब्रैकेट सेम होने चाहिए और दूसरा ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज एक्स एस ए और एक्स हो जाएगा 1/a. तो ये हमारा एक आंसर है. ये हमारे दोनों ज़ीरोज़ हैं. अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है रिलेशन भी बताइए ज़ीरोज़ और कोफिशेंट में, तो वही इनका, इसको एक को अल्फ़ा मानो दूसरे को बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो और उसके आगे सिंपल लिख दो माइनस बी बाय. कुछ मत देखो क्योंकि वो आएगा ही हमेशा बी बाई के इक्वल. और आगे लिख दो माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इसी तरह से इनका प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट 1 आएगा और सीधा आगे लिख दो सी बाय ए. कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं करना. और सी बाय ए के आगे लिख दो कोफिशेंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता, ये आप रट लो. ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही. कल मैं फिर आपको पॉलिनोमियल का वीडियो लेकर आऊँगी और आगे हम उसके करेंगे कोई प्रॉब्लम्स. तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.